नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम अध्याय 7 दान के विषय के बारे में बात कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि दान की परिभाषा क्या बताता है। तो 122 में हम दान की परिभाषा देखते हैं। तो दान किसी वर्तमान या जंगम या स्थावर संपत्ति का वह अंतरण है। तो इसमें ये बताया गया है कि जो दान है किसी वर्तमान, जंगम, स्थावर संपत्ति का वह अंतरण है। मतलब दान कैसे, कौन सी संपत्ति का किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये बता दिया गया है एक तरीके से कि जंगम या स्थावर संपत्ति का दान किया जा सकता है। आगे देखते हैं, वह अंतरण है किस प्रकार का अंतरण है। जो एक व्यक्ति द्वारा जो दाता कहलाता है, मतलब जो व्यक्ति देता है जंगम या स्थावर संपत्ति को, तो वो दाता कहलाता है। और दूसरे व्यक्ति को जो अदाता कहलाता है, स्वेच्छा और प्रतिफल के बिना किया गया हो और अदाता द्वारा या की ओर से प्रतिगृहित किया गया हो। इसमें दान के लिए पहली बात ये है कि दान के लिए संपत्ति कैसी होनी चाहिए। तो जंगम या स्थावर कैसी भी संपत्ति हो सकती है। तो वह अंतरण के लिए जंगम या स्थावर संपत्ति होनी चाहिए। जो एक व्यक्ति द्वारा जो देता है वह दाता कहलाता है, यहाँ पर बात बताई गई है। और जो अदाता जो लेता है दूसरे व्यक्ति को, जो अदाता कहलाता है। जो दूसरा व्यक्ति है जो लेता है वो अदाता कहलाता है। स्वेच्छा और प्रतिफल के बिना किया गया हो। दान में ये बहुत ज़रूरी चीज़ रहती है कि दान जबरदस्ती ना करवाया गया हो। कि यदि कोई व्यक्ति कहता है कि चलो बंदूक रखकर उसकी कनपटी पर बंदूक तान कर कहता है तो अपनी सारी संपत्ति मुझे दे दो और दान में दे दो, तो ये स्वेच्छा नहीं हुआ। तो स्वेच्छा भी होना चाहिए और प्रतिफल के बिना, मतलब पैसा भी नहीं लिया जाना चाहिए। अब यदि कोई कहते कि तुम मुझे 500 रुपये दे दो फिर मैं तुम्हें ये संपत्ति दान देता हूँ, तो यदि वो संपत्ति देता है तो फिर वो दान नहीं हो जाती। तो मतलब ना तो इसमें प्रतिफल होना चाहिए और स्वेच्छा से दान किया गया हो, अदाता द्वारा या उसकी ओर से प्रतिकृत किया होना चाहिए। मतलब जिसे दान दिया गया है तो जो अदाता है, तो जो लेता है दान, वह उसको प्रतिगृहित कर ले, मतलब एक्सेप्ट कर ले कि हाँ ठीक है, वह या उसकी ओर से कोई भी व्यक्ति उसको प्रतिगृहित मतलब स्वीकार कर सकता है। प्रतिग्रहण कब करना होगा। अब प्रतिग्रहण का एक टाइम बताया गया है कि कब करना होगा प्रतिग्रहण। तो प्रतिग्रहण का टाइम है कि ये जो कहता है कि दान के लिए जो प्रतिग्रहण है, मतलब उसे स्वीकार कब तक करना होगा। तो ऐसा प्रतिग्रहण दाता के जीवन काल में और जब तक वह देने के लिए समर्थ हो करना होगा। मतलब जो दाता है उसके जीवन काल में, उसका जो जीवन काल है वो चल रहा हो और जब वह देने के लिए समर्थ हो, मतलब उसका जीवन काल हो, जो देने वाला है तो वो जीवित हो और देने के लिए समर्थ हो, तब करना होगा। यदि प्रतिग्रहण करने से पहले अदाता की मृत्यु हो जाती है तो वह दान शून्य हो जाता है। यदि मतलब स्वीकार करने से पहले, जब कोई दान देता है और दान स्वीकार करने से पहले यदि लेने वाले की मृत्यु हो जाती है तो दान शून्य हो जाएगा। और दान जो दाता है वो कैसा होना चाहिए। तो पहली बात तो जीवन काल में वह जीवन काल जीवित हो और ऊपर से क्या होना चाहिए कि वह समर्थ हो दान देने के लिए, तभी वह दान किया जा सकता है। और यदि प्रतिग्रहण करने से पहले अदाता की मृत्यु हो जाती है, मतलब स्वीकार करने से पहले दान को अदाता मर जाता है, खत्म हो जाता है, तो क्या होता है, मृत्यु हो जाने पर जो दान है वह शून्य हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सपोर्ट कर सकते हैं, यदि कोई कमी लगती है तो बता सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।